हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे कि यह एक पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको पहचानने के लिए जो इसमें वर्क दिया होगा, जो काम दिया होगा, वो भूतकाल में किया गया होगा, वर्तमान काल में ना किया जाके भूतकाल में किया गया होगा। अब इसके पहचानने के लिए जो इसकी पहचान होती है, वाक्यों के अंत में कुछ वर्ड आते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। जैसे कि लास्ट में आ आएगा, या फिर बड़ा या आएगा, या बड़ी ई होगी, या ये होगा ई, या था थी ये, या तो फिर या था, ते थे, ती थे, अथवा सका। सका का भी यूज होता है। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या रखना है, हमें कहाँ रखना है, इसके लिए स्ट्रक्चर में बताया गया। तो वैसे वाक्यों के लिए सबसे पहले तो हम सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो गया। फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, दिया। वर्ब हो गई दिया, क्या तो दिया की क्या हो गई, गिव गेव। फिर मुझे एक कलम, मतलब मी आ पेन, एक पेन मुझे दिया। नेक्स्ट है वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, मतलब जो लड़कियां थी वो अपने गुड़ियों से खेली, ना कि खेल रही है, खेली थी। ठीक, तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया इसका दे। फिर दे गर्ल्स, सॉरी दोज गर्ल्स, वे लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो दोज गर्ल क्या किया, खेली, यानी कि प्ले। सेकंड फॉर्म प्लेड विथ देयर डॉल्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में निगेटिव सेंटेंस का, सॉरी, अगला देखेंगे हम। अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 2 है, जिन वाक्यों के अंत में सका सकी आदि शब्द आते हैं, यानी कि लास्ट में वाक्य के अंत में सका है आया है, या सका सकी आदि आए हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, वहां पे हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगती थी, यहाँ पे कुड का यूज होगा। सब्जेक्ट ही हो गया, फिर कुड हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ना अभी तक हम लिख रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब लिखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट आ लेटर। कब लिखा, कल, यानी कि यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे सका, और वो भी अभी नहीं दे रहा हूँ, पहले दे चुका था या दे सका था, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं की क्या हो जाएगी, आई कुड गिव ओनली 5 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें जो आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अभी तक अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, केवल हेल्पिंग वर्ब रूल नंबर 2 में आई है, वो भी जहां कहीं भी सका आया है, तो वहां कैन कुड का यूज किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। तो तुमने, तुमने के सब्जेक्ट क्या हो, तुमने की क्या होगी, यू।
फिर डिड नॉट, सभी सेंटेंस के लिए डिड नॉट निगेटिव में, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गिव मी अ पेन, मी अ पेन। अगला है लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, क्या होगा? द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सीता ने मुझे नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, अभी नहीं, पहले मुझे सीता ने नहीं पढ़ाया। तो सीता डिड नॉट टीच मी, मुझे मी। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर सेकंड है, जिन वाक्यों के में सका, सक्या, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं तो उनमें क्या करते हैं, वहां पे डिड नॉट का यूज करते थे और यहाँ पे कुड नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर सेकंड था, कुड का यूज किया गया था, सेम वैसे यहाँ पे कुड नॉट का, कुड के बाद नॉट का यूज कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो क्या है, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, तो वे यानी कि सब्जेक्ट दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका, आज तो याद करना होता तो हम कर लेते, लेकिन हम कल नहीं याद कर सके, तो भैया आज क्या मतलब है अगर आज याद करोगे जब कल नहीं याद कर पाए? तो क्या होगा इसका, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन तब कल, यस्टरडे। रूल नंबर 3 है, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो क्या करेंगे? तो कभी नहीं के लिए अभी तक हम यूज कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी नहीं आ जाता है तो वहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? अब कभी नहीं कि क्या लिखेंगे आप, नेवर लिख देंगे, वहां पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, वहां पे कभी नहीं की जगह नेवर लिखा जाएगा। वो क्या है सेंटेंस, उन्होंने यानी कि दे नेवर चुराई, स्टोल, स्टोलन, स्टोल एनीथिंग, कोई चीज चुराई, एनीथिंग। नेक्स्ट है, तुम कभी देर से नहीं आए, तुम कभी देर से नहीं आए, तो यू नेवर कम लेट। नेक्स्ट है, अगले की तरफ चलते हैं, अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में रूल नंबर 1 है हमारा, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम डिड का यूज करते हैं, जो कि अभी निगेटिव में रूल नंबर 1 में हमने यूज किया है डिड नॉट, फिर रूल नंबर सेकंड में हमने यूज किया है कुड नॉट, और रूल नंबर थर्ड में हमने यूज किया है, क्या यूज किया है आप कमेंट करके बताइए। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? तो क्या रमेश ने, सबसे पहले डिड हो जाएगा, डिड रमेश रमेश बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट दैट बॉय,
रमेश ने उस लड़के को पीटा। अगला है, फिर सेकंड नंबर है, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? तो क्या उसने यानी कि डिड ही ब्रेक माई स्लेट? रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड में क्या है, यदि कोई वाक्य, कोई प्रश्नसूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो क्या करेंगे? यदि कोई वाक्य सेंटेंस प्रश्नसूचक शब्द अगर कोई वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं, एग्जाम समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए? तो कानपुर कब गए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब की स्पेलिंग। तो कब की क्या हो जाएगी, व्हेन, फिर डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर फादर, कहाँ गए, गो टू, कहाँ गए, कानपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? तो उसने कैसे हल किया, भैया अपने दिमाग से हल किया होगा, और कैसे हल करेगा? तो कैसे हल किया यानी कि हाउ, तो हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कैसे हल किया। रूल नंबर थर्ड है हमारा, यदि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज आता है, यानी कि कितना, कितने, कौन सी या किसका, अगर ये सेंटेंस में आते हैं, कितना, कितने, कौन सी या किसका आते हैं, तो इनके बाद जो नाउन होगी, यानी कि इसके बाद क्या नाउन है, कलम, इसके बाद क्या नाउन है, पुस्तक, इसके बाद क्या नाउन है, आम, इसके बाद क्या है, दूध। तो इस कितना की जो स्पेलिंग लिखेंगे उसके बाद हम नाउन भी लिखेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को खत्म कर देंगे। तो देखते हैं पहला एग्जांपल, रीता ने कितना दूध पिया? रीता ने कितना दूध पिया, कितना यानी कि हाउ मच मिल्क, मिल्क नाउन है, हाउ मच मिल्क डिड, सब्जेक्ट क्या है, रीता, ड्रिंक, फिर ड्रिंक, वर्ब होगा इसकी ड्रिंक। नेक्स्ट एग्जांपल है, बच्चे ने कितने आम खाए? तो बच्चे ने यानी कि कितने आम खाए, तो हाउ मेनी मैंगोज डिड द चाइल्ड ईट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी? तो उसने यानी कि व्हिच, कौन सी यानी कि व्हिच बुक डिड ही रीड। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, तो ये मान लीजिए आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने किसका कलम इस्तेमाल किया? तो उसने यानी कि हुज पेन
डिड ही यूज। फिर क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को खत्म करेंगे। यहीं से हमारा खत्म होता है क्या, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं से हमारा खत्म होता है। तो आप हमें दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।